हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइबर वाले भैया पे। जैसा कि आप लोगों को परेशानी आ रहा है, बिहार एसएससी में पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वो सक्सेस नहीं हो रहा है, पेमेंट डेबिट हो जा रहा है और फॉर्म में अनपेड दिखा रहा है। तो इसी का सॉल्यूशन आज मैं बताने वाला हूँ कि ये कैसे आपका सही होगा, पेमेंट आपने जो किया है वो पेड कैसे दिखेगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भर दिए हैं और जिनका फॉर्म भरने में गलत हो गया है, वो सुधार कैसे करेंगे, वो सारा डिटेल्स आपको हमारे इस वीडियो में के माध्यम से मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और वैसे कैंडिडेट जो फॉर्म अभी तक भरे नहीं है, भरने का सोच रहे हैं और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी फॉर्म भरने समय ऐसा गलती ना करें, ताकि आपका पेमेंट फंसे नहीं और जो फॉर्म है वो सही सबमिट हो जाए। क्योंकि अपडेट ज़्यादा बचा नहीं है, 10 दिन बचे और सर्वर क्रैशेस होने शुरू हो गए हैं, पेमेंट से रिलेटेड परेशानी अभी आ रहा है। तो ज़्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको बिहार एसएससी का जो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के बाद भी आपको पेमेंट प्रोसेस जो है वो ग्रीन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। पेमेंट आपने कर दिया और पेमेंट फंस गया और अनपेड दिखा रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे, अगर आपने एसबीआई के माध्यम से पेमेंट किया, एसबीआई पेमेंट गेटवे का यूज़ किया है, तो आपको सिंपली यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है इस पर आपको कॉल करना होगा और आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी होगा, ट्रांजेक्शन का टाइम होगा, ट्रांजेक्शन डिटेल्स बताएंगे, तो वो आपका सॉल्यूशन कर देंगे। 1 से 2 दिन इसमें प्रोसेस लगता है। और ईमेल है, ईमेल पे आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। अकाउंट जो पैसे कटा है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके इस मेल पे आप भेजेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। और तीसरा उपाय क्या होता है इसका, अगर आपने पेमेंट कर दिया है और ना तो आपने कॉल किया और ना ईमेल किया, तो भी आपका पेमेंट अगर फेलुअर नहीं हुआ होगा, पेमेंट डेबिट कंडीशन 2 होता है। एक होता है कि पेमेंट फेल हो जाता है, पेमेंट फेलुअर हो जाता है, अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं और पैसा जो है वो मार्चेंट तक पहुंचता नहीं है, तो इस कंडीशन में वो फेल हो जाता है। और दूसरा कंडीशन जो होता है, जो पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया और मार्चेंट तक पेमेंट चला गया और मार्चेंट के द्वारा जो आपका जो फॉर्म जहाँ से एप्लीकेशन लिया जा रहा है उस पोर्टल पे फॉर्म वो फी पेमेंट नहीं पहुँचा, तो इस कंडीशन में पेमेंट फेल होता है। तो पहले वाले कंडीशन जो फेल्यूर हुआ था, मार्चेंट तक पेमेंट पहुंचता नहीं है, उस कंडीशन में आपका पैसा रिफंड हो जाता है। और दूसरा प्रोसीजर जो है जिसमें मार्चेंट तक आपका पैसा पहुंच जाता है, उस कंडीशन में आपका 24 से 48 घंटों में पेमेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आपको ना तो कॉल करने का आवश्यकता है ना ईमेल करने का आवश्यकता है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और आप कैसे पता करेंगे कि आपका मार्चेंट तक पेमेंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लिक हेयर फॉर पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो आपने पेमेंट किया है वहाँ पे एक आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा, वो नंबर आपको यहाँ पे देना होता है। ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पे दे देंगे, पेमेंट मोड यहाँ पे चुन लेंगे और कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका पेमेंट का मोड कहाँ तक है, वो फेल्यूर हुआ है या सक्सेस है। फेल्यूर हुआ होगा, दोबारा पेमेंट करेंगे, वो पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर मार्चेंट तक पहुँचा होगा तो, नहीं पहुँचा होगा तो ये तो था पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। और अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है, अभी जो ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, सिर्फ एसबीआई का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें नेट बैंकिंग का है। आप पेमेंट अगर करते हैं तो एसबीआई नेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कीजिए, पेमेंट फेल्यूर का चांसेस 0 हो जाता है। और आईसीआईसीआई बैंक का जो गेटवे दिया गया है वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी है। आप अभी फ़िलहाल 1-2 दिन उसको नहीं यूज़ कीजिए, सर्वर को सही होने दीजिए पेमेंट का, तब आप उसको यूज़ कीजिएगा। अभी फ़िलहाल एसबीआई पेमेंट गेटवे का यूज़ करके नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कीजिए, पेमेंट आपका फंसेगा नहीं। ये पेमेंट का जो प्रॉब्लम था वो मैंने बता दिया कैसे आप इसको सही करेंगे। दूसरा जो परेशानी आ रहा है बहुत सारे कैंडिडेट को, उन्होंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म उनका गलत हो गया, जैसे मेजर गलती या फिर एक नॉमिनल गलती। तो मेजर गलती किसको कहा जाता है, मेजर गलती हो गया जैसे नाम, कैटेगरी, फादर्स नेम, एनसीएल का नंबर वगैरह आपने गलत कर दिया, तो ये सब चीज़ थोड़ा मेजर गलती माना जाता है। तो आप इस टाइप का गलती ना करें, क्योंकि ये सब अगर गलती होता है तो आपका फॉर्म में सुधार का तो मौका इसमें दिया गया नहीं है और ना ही नोटिस में दिया गया है कि सुधार का चांसेस दिया जाएगा। तो बिहार एसएससी का ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म भराया था उसमें भी सुधार का मौका नहीं दिया गया था, तो चांसेस नहीं है कि सुधार
का मौका आपको दिया जाएगा। फिर भी एक तरीका होता है, वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो ये मेजर गलती आपको नहीं करना है। नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी और एनसीएल का जो नंबर डाल रहे हैं, डेट डाल रहे हैं, उसमें गलती नहीं करें। नंबर वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह जो है वो अच्छे से ध्यानपूर्वक डालें। अगर गलती हो जाता है, ये अपना नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, ये 3 चीज़ आपको गलती नहीं करना, ये इसका ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपने अगर गलती आपसे हो जाता है, जैसे एनसीएल का नंबर हो गया और रेसिडेंस का नंबर हो गया, तो पूरा का पूरा गलत नहीं होना चाहिए। एक 8 डिजिट अगर गलती होता है तो वो बाद में आप एफिडेविट लगा के उसको आप सही करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। पर आप कोशिश करें फॉर्म भरते समय पूरा ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें। फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करें, फॉर्म को पूरा देखिए, पूरा चेक कीजिए, तभी फॉर्म को सबमिट कीजिए, क्योंकि काफ़ी मौका दिया गया फॉर्म भरने के लिए और टाइम जो है इसका 20 मिनट होता है एक सेशन के लिए, तो काफ़ी मौका है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म को अच्छे से चेक कीजिए। और उसके अलावा आपने गलती कर दिया एड्रेस में, तो एड्रेस में अगर पूरा का पूरा आपने गलत कर दिया, जैसे पूरा एड्रेस ही आपने गलत कर दिया, तो आपको दिक्कत होने वाला है। अगर आपका कोई एक आध अक्षर लेटर गलत हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आध अक्षर लेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना आधार कार्ड और रेसिडेंस में थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिसमैच होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई परेशानी होता नहीं है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट आपका चेंज नहीं होना चाहिए, पिन कोड जो है वो सही होना चाहिए, और बाकी एक आध अक्षर लेटर गलती से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भर दिए हैं, उन्होंने अपना टाइपिंग और डीसी सर्टिफिकेट नहीं अटैच किया और अब चाह रहे हैं कि डीसी और टाइपिंग हमें अटैच करना है, तो इसका भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो पिछली बार जो बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भराया था, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का गलत हो गया था, तो लास्ट में ऑफिशियल मौका दिया गया था सुधार करने का। वेबसाइट पे तो सुधार करने का ऑप्शन नहीं था, ईमेल के जरिए सुधार हो रहा था। बिहार एसएससी को मेल करना था जो आपका परेशानी है और आपने जो गलती किया है उसका पूरा मेंशन करके आपको मेल करना था और डॉक्यूमेंट को मेल के माध्यम से भेजना था। तो एडमिट कार्ड जब आया था उसका, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का कैटेगरी गलत था, तो सुधार हो गया था कैटेगरी। तो ये ऑप्शन अगर ज़्यादा कैंडिडेट का गलती होता है और ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्म हमारा गलत हो गया, तो ऐसा चांसेस है कि बिहार एसएससी एडिट का मौका देती है वो ईमेल के माध्यम से। 2000 जो ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भराया था, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, उम्मीद किया जा सकता है, ऐसा कोई नोटिस में दिया गया नहीं है कि एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये जो ग्रेजुएशन लेवल था उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है, कोई लिखित इसका गारंटी नहीं है कि ये हो ही जाएगा, हो सकता है। मान के चलिए, आप कोशिश कीजिए, जो फॉर्म भर दिए हैं उनका गलत हो गया है तो आप वेट कीजिए। कोई इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक आपको ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा। दोबारा फॉर्म भरने का सोचिएगा नहीं, क्योंकि दोबारा फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट फॉर्म माना जाता है, 2 फॉर्म माना जाता है एक कैंडिडेट का। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि एक गलती आपने पहले से कर दिया, दोबारा दूसरा फॉर्म भरेंगे, दूसरा गलती हो जाएगा तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएगा आप एप्लीकेशन कैंसिलेशन होने का। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो कैंडिडेट हैं, जो फॉर्म, वैसे कैंडिडेट जो फॉर्म भरे नहीं है, वो अपना फॉर्म सही अच्छे से चेक करके फॉर्म भरिए। फॉर्म गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म जो है काफ़ी सालों के बाद फॉर्म ऐसा आता है जिसमें कैंडिडेट को मौका दिया जाता है, और ये मौका आप ऐसे आसानी से फॉर्म भरने में ही नहीं गवा दीजिए। फॉर्म को अच्छे से भरिए। हम लोगों का मकसद होता है आप लोगों को बताना कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे सही प्रोसीजर करना है। और फ़ोटो जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लाइव फ़ोटो में जिनको हेजिटेशन हो रहा है कि लाइव फ़ोटो में कैसा फ़ोटो देना है, तो लाइव फ़ोटो का भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको फॉर्मल शर्ट में देना है। और जो फॉर्मल शर्ट भी लोग पहनते हैं, तो कोई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पूरा का पूरा बटन खोलते हैं और फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। वैसा गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप एकदम अच्छे सलीके से एक स्टूडेंट के मार्फत आपका फ़ोटो आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने जो जानकारी दी है, अगर आपको लगता है मैंने जो जानकारी दी वो आपके लिए यूज़फुल है, कुछ बेनिफिट होने वाला है हमारे इस जानकारी से,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।